अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। महाशिवरात्रि पर्व बहुत धूमधाम से पूरे ही भारतवर्ष में मनाया जाता है और महाशिवरात्रि के साथ दो चीज़ें बहुत गहराई से जुड़ी हुई है जो एक साधारण भक्त भी वो करना चाहता है। वो है उपवास करना और जागरण करना। थोड़े दिन पहले से ही आपस में चर्चा भी करते हैं लोग कि क्या इस बार आप जागरण करने वाले हो, उपवास कैसे करने वाले हो, क्योंकि कोई कोई भगत तो निर्जल निराहार उपवास करते हैं। और रात के जागरण की भी बात आती है तो अनेक ढंग से लोग जागरण करते हैं। भक्ति संगीत रखेंगे, कुछ न कुछ तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। थोड़े लोग तो विचित्र रूप से सिनेमा जाते हैं, मतलब जागरण करना है, एक जैसे कि कर्म कांड करना है। अब क्या सिनेमा हॉल में भगवान शिव आकर के दर्शन थोड़े ही देने वाले हैं। जो इस प्रकार का जागरण हमको कोई न कोई तरह से मदद करने वाला है या आत्मा की उन्नति करने वाला है। ऐसे ही उपवास की भी जब बात आती है तो इसमें भी हम बहुत देखते रहते हैं। कोई तो एकदम कड़क निर्जल भी उपवास करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन जिस प्रकार का हम भोजन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं वैसे नहीं खाकर फिर जो फलाहार होता है, खास उपवास के जो आहार होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। अब आप देखिए, मन की एक अपनी विधि है। जब मन को हम कहते हैं कि आपको यह नहीं करना है तो एक्चुअली मन उस तरफ ही जाता है। जैसे कोई बच्चा है, आप कहो बेटा आपको उधर नहीं जाना है, तो उसकी दिल होती है कि हम उधर ही जाएं, क्यों मुझे रोका गया है। तो ये सिर्फ छोटे से बच्चे की बात नहीं, ये हम सबकी भी बात होती है। जैसे अभी कहीं आप बैठे हुए हो, एक ग्रुप में बैठे हुए हो और आपको कहा जाए कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो आपको एकदम एहसास हो जाता है और लगता है कि पीछे क्या है, देखूं तो सही। तो मन को जो हम देते हैं डायरेक्शन या ऑर्डर कि ये नहीं करना है, तो मन जो नहीं करना है वो नहीं वाली चीज़ नहीं समझता है और वही करने की कोशिश करता है। ये मन की उसकी एक अपनी स्टाइल है। ऐसे ही मन को हमने अभी कह दिया कि आपको शिवरात्रि के दिन उपवास रखना है, खाना नहीं खाना है, तो खाना नहीं खाना है सुन करके भूख ज़्यादा लग जाती है और मन ज़्यादा उधर ही जाता है। तो ठीक है, भोजन नहीं खाया, फ्रूट खाया, दूध पिया, फलाहार किया, शायद जितना नहीं खाना चाहिए, जितना रोज खाते हैं उससे भी कहीं हम ज़्यादा न खा लें। तो जब हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का जब तक आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझा है तब तक मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जब भूख भी हम कहते हैं तो भूख सिर्फ मुख की भूख नहीं है, आंखों की अपनी भूख है, सुंदरता देखना उसकी एक भूख कह सकते हैं, कानों की अपनी भूख है, एक अच्छा सा म्यूज़िक सुनना, या किसी किसी की भूख होती है ऐसी वैसी बातें सुनना करना, तो ये भी इंद्रियों की भूख हम कह सकते हैं। तो उपवास करने का मतलब है कि कोई भी प्रकार की भूख मुझ आत्मा में ना हो, या कोई भी प्रकार की इच्छा जो मन को चंचल करती है, ऐसी इच्छाओं से मुझ आत्मा को, अपने मन को
नियंत्रण में लाना है। तो रियल में उपवास शब्द का अर्थ यह आता है कि हमारी इंद्रिय का कंट्रोल, इंद्रियों को कितना हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव बाबा, इनसे जब हम योग लगाते हैं अर्थात अपने मन को इनके साथ जोड़ते हैं, तो वो जो शक्ति प्राप्त करती है तो उसमें वह ताकत आ जाती है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उपवास का अर्थ हो जाता है कि जो भी ऐसी वैसी इच्छाएं हैं, स्वार्थ भरी इच्छाएं हैं, इन सब का हमको उपवास करना है। और उपवास शब्द को भी यदि हम ठीक तरह से नोट करें, गौर करें, उपवास बना हुआ है उप प्लस वास। उप मतलब नज़दीक, नेक्स्ट टू। जैसे राष्ट्रपति, फिर कहेंगे उपराष्ट्रपति, नेक्स्ट टू राष्ट्रपति, इनके बाद, इनके समीप, इनके नेक्स्ट। तो उपवास में उप शब्द कहता है परमात्मा के नेक्स्ट टू, उनके नज़दीक वास करो, मन को परमात्मा में लगाओ, जिसको गीता में मन मना भव कहा गया है। तो उपवास शब्द का अर्थ यही आता है, जितना हो सके मन परमात्मा में लगाना है, शिव परमात्मा को याद करना है। क्यों? क्योंकि हमको हमारे पापों को भस्म करना है, हमको मुक्त करना है अपने आप को उनकी याद से। तो इस प्रकार से हमको रियल में उपवास करना है। और अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक जीवन भर का एक पुरुषार्थ है। जागरण और उपवास, आत्म जागृति, समय के प्रति भी जागृति, परमात्मा के याद की जागृति, एक अवेयरनेस अंदर में सदा हो। लेजीनेस, आलस, अलबेलापन, केयरलेसनेस, इसकी नींद से जागना है। नहीं तो थोड़े तो लोग होते हैं जिनको रात भर नींद नहीं आती है, अच्छा ही है ना, जागरण कर रहे हैं, लेकिन वैसा जागरण नहीं, ना ही स्थूल का उपवास। वैसे स्थूल का उपवास भी उपयोगी है, लेकिन उससे ही सर्व प्राप्ति आत्मा को हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे हम आध्यात्मिक रहस्यों को जानकर कि कैसे उपवास करना है, कैसे जागरण करना है, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये अपने आप में हमको एक मर्यादा, एक डिसिप्लिन अपने जीवन में लानी है, जो कि शिव परमात्मा की याद से इस प्रकार से हम जागरण और उपवास पूरे ही जीवन भर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस जागृति से, आत्म जागृति और विकारों का उपवास, क्रोध का उपवास, अहंकार का उपवास, पांचों ही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका उपवास करेंगे, इनको हम कभी छुएंगे नहीं, तो हमारी आत्मा इतनी श्रेष्ठ बन जाएगी कि देवों के देव महादेव की याद से हमारी आत्मा दिव्य आत्मा, देव आत्मा बन जाती है। इतना महत्व महाशिवरात्रि के अवसर पर हम जो उपवास और जागरण करते हैं इसका है। ओम शांति।